नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूं, जिसका विषय है रस। रस केवल हमारे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के हिंदी विषय में ही नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी रस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे जो भी पद हो, चाहे पुलिस का, एसओ, दरोगा, सिपाही, वन संरक्षक, यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी पद या की वैकेंसी निकलती है, अगर हिंदी भाषा उसमें है प्रश्न पत्र के रूप में, तो रस से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में रस की परिभाषा, रस की निष्पत्ति, रस के अवयव या अंग और रस की संख्या कितनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने इससे पूर्व रस का नाम सुना होगा। सामान्य बोलचाल में हम लोग हमेशा कभी कहते हैं गन्ने का रस, कभी कहते हैं बातों का रस, लेकिन जब हम काव्य के परिप्रेक्ष्य में इसकी जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो आम बोलचाल की भाषा में जिस हम रस का शब्द का प्रयोग करते हैं, वह काव्य में अलग हो जाता है। काव्य में जो रस का प्रयोग होता है वह आस्वाद के लिए होता है, एक आनंद के लिए होता है, एक आनंद की अनुभूति के लिए किया जाता है। रस की परिभाषा हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि जब हम काव्य या नाटक देखते या सुनते हैं, से जो हमें लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहेंगे। नाटक देखने से, सुनने से, काव्य पढ़ने से या सुनने से हमें जो एक आनंद की अनुभूति होती है, वह जो आनंद की अनुभूति होती है, वह सामान्य बोलचाल के रस हम जो प्रयोग करते हैं उससे इतर होती है, अलौकिक होती है। वो लौकिक होती है, ये अलौकिक होती है। तो सामान्य भाषा में कह सकते हैं, जब व्यक्ति काव्य को पढ़ता है या सुनता है, नाटक को देखता है, सुनता है, से उसे जो लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। आइए परिभाषा में लिख देते हैं। परिभाषा देखिए, जब काव्य या नाटक देखने, पढ़ने आदि से हमें जो लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस की अवधारणा जो है, हमारे भारतीय दर्शन में इसे रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस को
ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। यानी रस की जो अनुभूति होती है वह उस तरह होती है, इस प्रकार भक्त जो है जब ईश्वर के दर्शन कर लेता है तो उसे जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसी तरह रस को जो हम रस की जो आनंद मिलता है, रस जब हम काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, नाटक देखते हैं, वो देखने के बाद हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है वो रस कहलाएगा। तो हमारे भारतीय दर्शन में रस को ब्रह्मानंद सहोदर भाई कहा गया है, उसके समतुल्य कहा गया है, उसके बराबर नहीं बल्कि समतुल्य कहा गया है कि इसकी जो आनंद की सृष्टि होती है या आनंद की जो अनुभूति होती है वह जो है एक भक्त की तरह, इस प्रकार भक्त जो है ईश्वर के दर्शन कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति अच्छा काव्य पढ़ता है, सुनता है, नाटक अच्छा देखता है और सुनता है, तो उस समय जो उसे आनंद की सृष्टि होती है वह आनंद की सृष्टि इस लोक से इतर यानी इस लोक से परे हो जाती है, उसे हम लोकोत्तर कहते हैं। तो लोकोत्तर जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है। रस का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह तैत्तिरीय उपनिषद मिलता है। किसमें मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। रस का सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। रस की अवधारणा तो हजारों वर्ष पूर्व की है, लेकिन हिंदी साहित्य में हमारे जो रीत काल के आचार्य हैं उन्होंने रस की विवेचना अपने ग्रंथों में की है, लेकिन उन्होंने रस से ज़्यादा ध्यान उन्होंने अलंकारों पे दिया। अगर रस में जो ध्यान दिया है तो केवल श्रृंगार रस को। आचार्य देव ने श्रृंगार रस को केवल वाणी का सार कहा है। तो कहने का प्राय ये है कि हमारे जो हिंदी साहित्य के रीत काल के जो आचार्य हैं वह दरबारी कवि हुआ करते थे, तो राजा और महाराजाओं की अभिरुचि के आधार पर ही वो काव्य का सृजन किया करते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने श्रृंगारिक कविताएं बहुत लिखी हैं, इसलिए रीतिकाल में श्रृंगार रस का बहुतायत प्रयोग मिला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भक्ति रस मिलेगा आपको, शांत रस मिलेगा, लेकिन मैं बहुतायत का प्रयोग कर रहा हूँ। अधिकांशतः जो है रीतिकाल में हमारे कवियों ने श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया है। ठीक है। इसके बाद जो परिवर्ती आचार्य हैं, रीतिकाल के बाद जब आधुनिक काल आता है तो आधुनिक काल में हमारे जो आधुनिक आचार्य हैं या आधुनिक लेखक हैं या आधुनिक कवि हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में रसों का भरपूर प्रयोग किया है। उन्होंने रस को विस्तृत व्याख्या उन्होंने अपने ग्रंथों में की है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, रस जो है, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको कई 3-4 चीजें बताई। पहली चीज मैंने बताया रस की जो परिभाषा, जब काव्य या नाटक देखने पढ़ने आदि से हमें जो लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। ये जो रस होता है यह सामान्य जनजीवन के द्वारा प्राप्त जो आनंद होता है उससे इतर होता है, वो काव्य और नाटक और उपन्यास कहानी पढ़ने से जो प्राप्त होता है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है, यानी इसमें रस कविता को पढ़ने के बाद हमें जो जिस रस की अनुभूति होती है उसको यहाँ पर भारतीय दर्शन में ब्रह्म के ईश्वर की दर्शन की प्राप्ति की जो आनंद अनुभूति होती है उसके समतुल्य बताया गया है। और इसका जो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। रस का ये तैत्तिरीय उपनिषद मिलता है। ठीक है। और रस को जो है काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। आइए हम चलते हैं कि
रस का जो सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख जो किया है वो है आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने रस का सर्वप्रथम उल्लेख किया था अपनी उनकी जो रचना थी नाट्य शास्त्र में। हालांकि उन्होंने रस का जो उल्लेख किया है वह नाटक के अंग के रूप में किया है। उन्होंने 3 प्रमुख मानदंड हैं, वस्तु, नेता और रस। तो उन्होंने रस का जो उल्लेख किया है वह नाटक के नाट्य शास्त्र के अंतर्गत किया है। पहले आप देखते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में उनकी जो एक रचना है उसमें उन्होंने एक सूत्र दिया है रस से संबंधित। लिखा है उन्होंने, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में, ये पूछा भी जाता है, 6ठे अध्याय में रस निष्पत्ति का एक सूत्र दिया है। ये पूछा भी जाता है कि ये जो सूत्र दे देंगे, इसमें लिखता हूं सूत्र क्या है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये उन्होंने सूत्र दिया है अपने नाट्य शास्त्र में, जो उनकी रचना है भरत मुनि की। ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में उनका समय माना जाता है। तो उन्होंने 6ठे अध्याय में दिया है, विभावा अनुभाव व्यभिचारादि संयोगाद रस निष्पत्ति। ये प्रश्न जो है अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे अब बीएड का एंट्रेंस हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। अगर उसमें हिंदी भाषा संबंधित प्रश्न पत्र है तो ये सूत्र जो है लगभग 90 प्रश्न पूछा जाता है। पूछ लेंगे कि विभवा अनुभाव व्यभिचार संयोगाद निष्पत्ति, ये रस निष्पत्ति से संबंधित सूत्र किसका है, तो आप बताएंगे आचार्य भरत मुनि का है। और कहाँ लिया गया है, नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय से, 6ठे अध्याय से। ठीक है, तो आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति के लिए 3 चीज बताई थी। इसमें आप देखेंगे, पहला ये है विभाव अनुभाव फिर व्यभिचारी। इसमें देखिए पहला आ रहा है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव या व्यभिचारी। ये रस निष्पत्ति के अंग इन्होंने बताए हैं। रस निष्पत्ति के अंग, उन्होंने जो नाम बताए हैं, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि व्यभिचारी का जो अर्थ निकलता है वह शिष्ट अर्थ में नहीं होता, वह हमेशा हीन अर्थ में लिया जाता है। व्यभिचारी उसे कहते हैं जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कई से संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर हीन भाव का, इसलिए संचारी भाव मतलब है संचरण करना। तो एक शिष्ट है, एक मर्यादित शब्द है और एक सांस्कृतिक शब्द भी है, इसलिए हम संचारी भाव भी कह सकते हैं, व्यभिचारी भाव, दोनों में से कोई कहेंगे चलता है। तो रस निष्पत्ति के लिए उन्होंने 3 चीजें बताई। कह रहे हैं जब ये तीनों का जब संयोग होगा, विभाव का, अनुभाव का और व्यभिचारी भाव का, जब इन तीनों का संयोग होगा तब रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो लेकिन इन सूत्र में 3 का उल्लेख उन्होंने किया है, एक चीज अस्थायी भाव का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। लेकिन अन्यत्र में, यानी नाट्य शास्त्र के अन्यत्र
जगहों पर इस छठे अध्याय के अलग उन्होंने अस्थाई भाव का उल्लेख किया है अन्यत्र जगह, लेकिन सूत्र में नहीं किया, इससे अलग चर्चा में कहीं भी उन्होंने अस्थाई भाव का उल्लेख किया है। और उन्होंने अस्थाई भाव की संख्या जो 8 बताई है। अस्थाई, जितना अस्थाई भाव होंगे उतना रस होते हैं। इस तरह से अस्थाई भाव 8 बताने उन्होंने तो 8 रस हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो रस हैं वो 9 हैं, इसलिए 9 रस कहा जाता है। मुख्य रूप से कितने रस हैं? 9। कुछ किताबों में मैंने पढ़ा, ये पाया तो जो 9वां रस है सम या निर्वेद जो है, जिसका स्थायी भाव है, और रस है शांत। तो कुछ लोगों ने अपनी किताब में ये आचार्य भरत मुनि द्वारा ही बता रहे हैं कि भरत मुनि ने ही बाद में इसे 9वें रस के रूप में संज्ञा दी। लेकिन कहीं कहीं किताबों में इसे उनके जो परिवर्ती आचार्य हैं, आचार्य मम्मट, आचार्य उद्धभट्ट, आचार्य आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, उन्होंने इस रस की स्थापना की थी। खैर, अगर आपसे कोई पूछता है रस कितने हैं मुख्य रूप से, तो 9। मूल रूप से कितने हैं? 9। और रस कितने होते हैं? 11। ठीक है, अभी हम इसका चर्चा करेंगे। यहाँ पर उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। लेकिन जो रस निष्पत्ति के जो अवयव हैं, रस निष्पत्ति के जो अंग हैं, वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक लिख देता मैं, अस्थाई भाव। तो इस तरह से रस निष्पत्ति के कितने अंग हैं? 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। आइए हम लोग इसे क्रम वाइज समझते हैं कि अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव कितने हैं, विभाव क्या होता है, विभाव कितने भेद होते हैं, अनुभाव क्या है, अनुभाव कितने प्रकार का होता है, और व्यभिचारी भाव क्या है और उसकी संख्या कितनी होती है। ये हम लोग जो है इसको क्रम से देखते हैं। आइए, तो रस निष्पत्ति के अवयव या अंग, इसके 4 अंग हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, भरत मुनि का जो सूत्र है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, तो उसमें उन्होंने 3 का उल्लेख आता है। ये 3 का, ठीक है। उन्होंने अस्थाई भाव का उल्लेख उस सूत्र में नहीं मिलता है। अस्थाई भाव का उल्लेख उनके उस रचना, नाट्यशास्त्र जो रचना है, अन्यत्र उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये इसका जो क्रम है, इस क्रम के अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे। तो रस, अगर आपसे पूछा जाता है कि रस निष्पत्ति के कितने अंग हैं, तो आप बताएंगे 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। अस्थाई का मतलब क्या हुआ? हमेशा। तो अस्थाई भाव उसे कहते हैं जो मानो हृदय में हमेशा स्थापित रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अस्थाई भाव उसे कहते हैं जो मानव के हृदय में वासना के रूप में, ठीक है, जो मानव के हृदय में वासना के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, वो अस्थाई भाव कहलाते हैं। ठीक है, अस्थाई भाव मतलब क्या? जो हमेशा विद्यमान रहते हैं हृदय में, आपके हृदय में वासना रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, वो अस्थाई भाव कहलाते हैं। जब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का जब उनसे संयोग होता है, तो वो रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, फिर सुनिए, अस्थाई भाव जो होता है वह मानव हृदय में वासना के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, और जब उन्हें उनका संयोग विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव से होता है, तो रस की निष्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो जो अस्थाई भाव की संख्या जो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताई, वो 8 बताई है। और 8 अस्थाई भाव हैं तो 8 ही रस हैं। तो मैं कौन कौन से उन्होंने 8
अस्थाई भाव का उल्लेख किया अपने नाट्यशास्त्र में। मैं उसकी एक सूची आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ लिखते हैं अस्थाई भाव, यहाँ लिखते हैं रस। ठीक है, तो पहला रति। रति का रस क्या होगा? श्रृंगार रस। रति अस्थाई भाव से कौन सी रस निष्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। मैंने क्या कहा कि जब अस्थाई भाव हमेशा हृदय विद्यमान रहते हैं, वो मौका पा करके वो बाहर निकलते हैं। तो मौका कैसे मिलेगा? जब उनका संयोग विभाव से, अनुभाव से और व्यभिचारी भाव से जब उनका संयोग होगा, जब मेल होगा, जब मिलन होगा, तो जो रस की निष्पत्ति होगी वो जो है रस कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने पहला क्या अस्थाई होता? रति। दूसरा बताया हास, तो हास से हास्य रस। तीसरा बताया शोक, शोक से करुण रस। चौथा बताया क्रोध। पांचवा बताया जुगुप्सा। छठा बताया उत्साह। और सातवां आपका है विस्मय। ठीक है, और आठवां विस्मय में आपका आएगा अद्भुत रस। अद्भुत रस। जिसको सम आ जाएगा विभत्स रस। विभत्स रस। उत्साह आ जाएगा आपका वीर रस। क्रोध में आ जाएगा भयानक रस। ये जो आपके स्थायी भाव हैं ये मूल रूप से हैं, तो इन्होंने 8 का ही जिक्र किया है। और जो 9वां स्थायी भाव है आपका, जो उनके जो परिवर्ती आचार्य हैं, जो उनके परिवर्ती आचार्य हैं, तो परिवर्ती आचार्यों ने 9वें स्थायी भाव बताया है सम या निर्वेद। सम या निर्वेद, यह होता शांत रस। ठीक है, तो ये जो है ये शुरू की जो 8 हैं, रति, हास, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, उत्साह, विस्मय, भय, ये जो 8 स्थायी भाव हैं ये आचार्य भरत मुनि ने बताए। और जो 9वां स्थायी भाव है जिसकी स्थापना जो है उनकी जो परवर्ती आचार्य हैं उद्भट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, इन लोगों ने 9वें स्थायी भाव की स्थापना की। इसे सम या निर्वेद कहते हैं। ठीक है, और कुछ किताबों में लिखा गया है कि आचार्य भरत मुनि ने ही 9वें रस की स्थापना की, लेकिन यह जो है अधिकांशतः गलत ही है। कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, एकाध किताबों से नहीं चलता है। जब वो जिस पे संशय की स्थिति रहती है, जिसमें ज़्यादातर लोगों की राय जिस पर होती है वही बात मानी जाती है, तो ज़्यादातर लोगों की राय जो है ये जो सम्य निर्वेद स्थायी भाव की जो स्थापना है उनके जो परिवर्ती आचार्य हैं उद्भट, आनंदवर्धन, मम्मट, अभिनवगुप्त, इन्होंने इनकी स्थापना की। तो इस प्रकार से आपके जो अस्थायी भाव कितने? 9। और जितने अस्थायी भाव उतने रस। रति का अस्थायी भाव श्रृंगार रस, हास्य का हास्य रस, शोक का करुण रस, क्रोध का रौद्र रस, जुगुप्सा का विभत्स रस, उत्साह का वीर रस, विस्मय का अद्भुत रस, भय का भयानक रस, सम या निर्वेद का शांत रस। ये जो 9 जो है रस के रस है, 9 स्थायी भाव हैं। इसके बाद कालांतर में यानी आगे चल करके 2 अस्थायी भावों की स्थापना और की गई है। वो कौन कौन से हैं? 10वां है
आपका स्नेह, ये हो गए वात्सल्य रस। वात्सल्य रस इसे आचार्य विश्वनाथ ने स्थापना की थी। किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और जो 11वां रस की स्थापना की गई है वह है देवरति। देवरति इसे कहते हैं भक्ति रस। भक्ति रस इसकी स्थापना की थी रूप गोस्वामी जी ने। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस की जो स्थापना की है रूप गोस्वामी जी ने। और स्नेह जो वात्सल रस होता है, वात्सल रस का स्थायी भाव स्नेह है, उसकी स्थापना की थी आचार्य विश्वनाथ जी ने। और आचार्य विश्वनाथ जी ने रस को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। तो साहित्य दर्पण इनकी रचना है। साहित्य दर्पण में लिखा है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त ही वाक्य ही काव्य कहलाता है। ये आचार्य विश्वनाथ जी का कहना है। तो इस तरह से मैंने आपको 11 स्थायी भाव बताए और 11 रसों की संख्या बताई। ठीक है। तो पहले फिर सुनिए कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 8 ही स्थायी भावों की चर्चा की है। जो शुरू के 8 हैं वो भरत मुनि ने बताए हैं। जो 9वां है जिस रस की स्थापना उनके प्रवर्ती आचार्यों ने की, और 2 रस की स्थापना और की गई। एक वात्सल रस की, इसमें विश्वनाथ हैं उनके स्थापक, और जो है भक्ति रस जो रूप गोस्वामी ने इनकी स्थापना की। ठीक है। इस तरह से अगर रस की संख्या पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 11। अगर आप पूछी जाए कि मूल रस कौन से हैं तो 9। कितने हैं? 9। इसे हम 9 रस भी कहते हैं। 9 रस भी कहते हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं जो अस्थायी भाव है ये रति, हास, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, उत्साह, विस्मय, भय, शम्य, निर्वेद, स्नेह, देवरति, ये हमारे हृदय में, मानव हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। हमेशा। और मौका पाकर के बाहर निकलते हैं। जैसे जब कोई नायक है, जब नायिका को किसी उस वाटिका में देखता है तो नायिका को देख करके उसके अंदर उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो रति है। रति यानी श्रृंगार, ये उसके अंदर पहले से विद्यमान था, जो वहाँ का वातावरण देख करके उसके हृदय से बाहर निकल आया। भय जो मनुष्य के अंदर हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन जब आप अंधकार में जा रहे हैं, अंधकार है, अंधेरा है, पूरी तरह से अकेले सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं, एक एक आप सिर मिल जाए तो आप कांपने लगेंगे, डर जाएंगे। ये आपके अंदर पहले से विद्यमान था, आपने सामने देखा और आप डरने लगे। यानी डर यानी भय आपके हृदय में पहले से विद्यमान था। यानी भय जो है वो क्या है? अस्थायी भाव है। अस्थायी भाव हमेशा मनुष्य के हृदय में वासना रूप में स्थित रहते हैं। जब अस्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है तभी रस की निष्पत्ति होती है। अभी मैं विभाव अनुभाव संचारी भाव क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल आपने समझ लिए अस्थायी भाव किसे कहते हैं और उनकी संख्या कितनी है, और इस तरह से उतने रस माने गए हैं। आप जो आप देख रहे हैं श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, मैं इनकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। श्रृंगार रस के अलग, करुण हास रस के अलग। इस तरह से जो रस के जो भेद हैं, जो रस के प्रकार 11 प्रकार हैं, रस के 11 वीडियो मैं आपको रस के जो अलग अलग श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, भय रस, भयानक रस, अद्भुत रस, इन सब शांत रस, इन सब की मैं अलग अलग रस की वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। क्योंकि एक साथ सभी रसों का वर्णन करना, उन्हें समझाना ये मुश्किल है और वीडियो लंबा हो जाता है। जिससे मैं बार बार कहता हूँ कि जो पाठ बोधता रहती है, जो पाठ बोधगम्यता रहती है वो क्षीण होती है, और जो पाठक वर्ग होता है, जो वीडियो देखने वाला होता है, वो जो है अंत में जाकर वीडियो बंदे कर देता है। इसलिए छोटा वीडियो बने और सार गद्भित हो और बोधगम्य हो और आसानी से बच्चों के समझ में आ सके। ठीक है।
कि मैंने आपको अस्थाई भाव बताए और इस तरह से रस की संरचना बताई, रस कितने हैं। ठीक है, ये अस्थाई भाव की मैंने बताया आपको। इसके बाद आते हैं विभाव। आइए हम देखते हैं विभाव। विभाव जो होता है वह अस्थाई भाव को उत्पन्न करने का कारण होता है। विभाव का अर्थ ही होता है जो रसानुभूति के कारण हो। विभाव का अर्थ है रसानुभूति के कारण, यानी जो हमारे अंदर अस्थाई भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन अस्थाई भाव को बाहर निकालने का जो कार्य करता है उसे हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव। विभाव के दो भेद हैं। विभाव के भेद, पहला है आपका आलंबन विभाव, फिर दूसरा है आपका उद्दीपन विभाव। ठीक है। आलंबन विभाव से कहते हैं जिसका सहारा पाकर के रस की निष्पत्ति होती है, उसे आलंबन कहेंगे। आलंबन के दो भेद होते हैं। पहला आश्रय, दूसरा विषय। आलंबन के पुनः दो भेद हैं, आश्रय और विषय। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। जब दुष्यंत कर्ण ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ एकांत में जब शकुंतला को देखते हैं तो शकुंतला को देखने के बाद उनके हृदय में शकुंतला के प्रति रतिभाव उत्पन्न होता है। तो जिसके अंदर रतिभाव उत्पन्न हुआ या जिसके अंदर प्रेम जगा वो आश्रय कहलाएगा। ठीक है, जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ वो आश्रय कहलाएगा और जिसको देख करके हुआ वो विषय कहलाएगा। ठीक है, इसमें मैंने कहा कि जब कण्व ऋषि के आश्रम में जब दुष्यंत जाते हैं शिकार करने हेतु तो वहाँ पर उन्होंने शकुंतला को देखते हैं। तो शकुंतला की सुंदरता को देख करके, वहाँ के एकांत वातावरण को देख करके, वहाँ प्रकृति को देख करके उनके मन में शकुंतला के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो उनके मन में जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो वो आश्रय कहलाएगा। यानी दुष्यंत के अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ, दुष्यंत क्या कहलाएगा? आश्रय कहलाएगा। और जिसको देख कर के उत्पन्न हो रहा है वो विषय कहलाएगा, यानी शकुंतला जो है वो विषय कहलाएंगे। इसी तरह अगर शकुंतला ने जब दुष्यंत को देखा, दुष्यंत को देखकर उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया तो शकुंतला जो आश्रय हो जाएगी और दुष्यंत जो है विषय हो जाएंगे। क्लियर? फिर इसके बाद है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन मतलब होता है जो विभाव को उद्दीप्त करता है, यानी उसे तीव्रता प्रदान करता है, उसे बाहर लाने के लिए ढकेलता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया दुष्यंत शकुंतला का, तो जो दुष्यंत का शकुंतला को देखकर जो प्रेम उत्पन्न हुआ तो शकुंतला तो उसमें एक वजह तो है ही, साथ साथ वहाँ का जो बाह्य वातावरण है, वहाँ की लताएं, वहाँ के पुष्प, वहाँ का एकांत वातावरण, वो भी जो है उनके अंदर प्रेम उत्पन्न की वजह है। क्योंकि अगर दुष्यंत के सामने शकुंतला होते, उनके पिता तुल्य ऋषि कर्ण होते, बहुत सारी उनकी सहेलियाँ होती, तो प्रेम उत्पन्न ना हो पाता। तो प्रेम उत्पन्न होने के जो बाह्य वातावरण है, मैंने कहा शकुंतला का सौंदर्य तो है ही, लेकिन वहाँ का जो बाह्य वातावरण है, वहाँ का जो एकांत वातावरण है, वहाँ के जो है भौरों का, फूलों की खुशबू, लताएं, वृक्ष, छायादार फलों से लदे हुए वृक्ष, फूल वगैरह, ये सब ये भी जो हैं दुष्यंत के अंदर शकुंतला के प्रति प्रेम को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो उद्दीपन, उसे दीप्त कर रहे हैं, तीव्र कर रहे हैं, उसे कहते हैं उद्दीपन। ठीक है, जो विभाव को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसे आगे ले जाने का कार्य करते हैं, उसे कहते हैं उद्दीपन। ठीक।
ठीक है। तो मैंने बताया विभाव किसे कहते हैं, जो रसानुभूति कारण होते हैं, जो हमारे अंदर स्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं, वह विभाव के कारण ही वह जो है बाहर आते हैं, रस के रूप में निष्पत्ति होती है। किसी श्रृंगार रस के रूप में होती है, कभी भयानक रस के रूप में होती है, कभी करुण रस के रूप में होती है, कभी वीर रस के रूप में होती है, इस तरह से होती है। ये मैंने आपको विभाव बताया। विभाव में फिर विभाव के दो भेद हैं, आलम्बरी भाव और द्वितीय भाव। फिर आलम्बरी भाव को बताया आश्रय विषय, मैंने एक उदाहरण भी दिया आपको बड़े अच्छे ढंग से समझाया भी। उद्दीपन विभाव मैंने बता दिया, बाहरी वातावरण, बाहर के वहाँ के एकांत वातावरण, वहाँ के फूल बगीचे वगैरह जो उसके प्रेमांक को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं तीसरा जो निष्पत्ति अंग है वो है क्या है, अनुभाव। अनुभाव, जैसे कि मैंने इसे पूर्व विभाव में आपको बताया कि आलंबन में जो दो भी बताया आश्रय और विषय, तो जब जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ वो आश्रय कहलाएगा, जिसको देखकर हुआ वो विषय कहलाएगा। तो जब आश्रय के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसे जब अपने शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा उसे जब व्यक्त करता है, उस भाव के अनुरूप अगर प्रेम उत्पन्न हुआ उसके अनुरूप जो शारीरिक चेष्टाएं करेगा। अगर किसी हिंसक वस्तु को देख करके, हिंसक मनुष्य को देख करके डर उत्पन्न हुआ, उसके बाद जो अनुभव करेगा। हर रस का अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। तो मैं इसे मैं प्रेम, एक उदाहरण में प्रेम बता रहा हूँ। इसे रति उत्पन्न हुआ है तो शारीरिक चेष्टाएं कौन करेगा, आश्रय करेगा, जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ है, जिसको देख करके। तो क्या करेगा, भौवें, हंसेगा, मुस्कुराएगा, तिरछी निगाह से देखेगा। ये सब क्या है, अनुभव है। तो अनुभव क्या होते हैं, हम भाव हमेशा आश्रय की शरीर से होता है, यानी आश्रय के अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ उन भाव के अनुरूप शारीरिक चेष्टा करना ही अनुभव कहलाएगा। ठीक है, शारीरिक चेष्टा करना ही अनुभव को। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, शकुंतला दुष्यंत को, जब दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, शकुंतला को देखने के बाद उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया। तो दुष्यंत क्या हो गया, आश्रय हो गया और शकुंतला के विषय हो गया। तो आश्रय क्या करेगा, जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा एकटक उसे देखता रहेगा, तिरछी निगाह से देखेगा। ये सब क्या है, ये सब जो क्रियाएं करेगा वो सब क्या है, अनुभव कहलाएंगे। चेष्टाएं जो करेगा वो अनुभव कहलाएंगे। अगर मान लो शकुंतला दूसरे को देखकर उत्पन्न हो जाता है तो अपना चेहरा छिपाएगी, लजाएगी, ये सब क्या है, अनुभव है। तो अनुभव जो होता है वह हमेशा आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं से ही अनुभव कहलाता है। ठीक है, अनुभव के जो 4 प्रकार बताए जाते हैं, कितने, 4। पहला है सात्विक, दूसरा आहार्य, तीसरा कायिक, चौथा वाचिक। ये 4 तरह के अनुभव बताए जाते हैं। यानी जो आश्रय होता है इन 4 प्रकार से वह अपने जो है अंदर की जो भाव होते हैं उसे व्यक्त करता है। सात्विक, ये जो सात्विक अनुभव होता है यह बिना प्रयास के या अनायास बाहर निकल जाता है। मुस्कुराना, हंसना, चेहरा छुपाना, ये बिना प्रयास के, मतलब कि इसमें कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती, अनायास सहज भाव से बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे सात्विक अनुभव कहा जाता है। और जो 3 है आहार्य, कायिक, वाचिक। आहार्य जो है वह वेशभूषा से, वेशभूषा से इसका जो है हम अपनी चेष्टाएं व्यक्त करते हैं। फिर कायिक जो है शरीर से, शरीर को हिला के डुला करके, ये सब चीज़ें, ये सब कायिक में आएगा। वाचिक से वाणी से, वाणी से जो है हम इम्प्रेस, अपने वाणी से, जो मधुर वाणी से या अपने बात से जो दूसरों को रिझाने का प्रयास करते हैं वो जो है वाचिक अनुभव में कहलाएगा। तो आहार्य, वेशभूषा से हम दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कायिक,
शारीरिक चेष्टाओं से, उसे हम कायिक अनुभव कहेंगे। वाचिक, वाणी के द्वारा दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये कहेगा आपका कहलाएगा वाचिक अनुभव। जो सात्विक अनुभव, इन तीनों के लिए प्रयास करना पड़ता है। इन तीनों अनुभव के लिए जो आश्रय होता है वह प्रयास करता है। लेकिन जो सात्विक अनुभव होता है इसमें प्रयास नहीं आदमी करना पड़ता, ये सहज भाव से अपने आप अनायास जो है ये उद्भूत हो जाते हैं, इनमें प्रयास की जरूरत नहीं होती है। ये सब प्रयास यानी ये बिना प्रयास के जो है ये उत्पन्न होते हैं, और सब के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, हमारे आचार्यों ने सात्विक अनुभव के संख्या 8 बताई है। कितने बताई हैं? 8। भरत मुनि ने भी सात्विक अनुभव की संख्या 8 बताई है। वो 8 कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, सात्विक जो है 8 है। ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि सात्विक की संख्या कितनी बताई गई अनुभव की, तो आप बताएंगे 8। तो जो आज मैंने रस चैप्टर चुना है इस वीडियो में, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से जो मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आप जब भी प्रतियोगी परीक्षाएं देने जाएंगे, इसमें जब हिंदी भाषा आने वाले प्रश्न पत्र होगा इसमें से 2 प्रश्न जरूर टकराएगा आपसे, पक्का जान लीजिए। इसीलिए जब भी इस वीडियो को देखिए तो पूरा देखिए। तो मैंने बताया कि अनुभव जो है 4 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, आहार, कायिक, वाचिक। सात्विक जो अनुभव होता है यह बिना प्रयास के सहज भाव से उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन और जो तीनों हैं, आहार, कायिक, वाचिक, इसके लिए आश्रय को प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद सात्विक की संख्या 8 बताई गई है। भरत मुनि ने भी 8 बताई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैपत्व, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। स्तंभ उसे कहेंगे जैसे दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, उसकी सुंदरता को देखा, वो क्या हो गया, एकदम खड़ा हो गया, हिल नहीं रहा है, एक टक उसे निहारना, वो स्तंभ कहला। उसके बाद स्वेद, स्वेद मतलब पसीना। जब भी किसी एकाएक अचानक एकांत जगह पर किसी हिंसक जानवर को देख लेना, आदमी पसीना छूटने लगता है, तो श्वेत। रोमांच, पुलकित होना। जब मान लो दुष्यंत शकुंतला का हाथ स्पर्श करता है तो दोनों के शरीर क्या होंगे, पुलकित होंगे, रोमांचित होंगे। स्वरभंग, जब पहला जो पूर्वानुराग होता है, जो प्रेम का जो प्रथम चरण होता है उसे कहते हैं पूर्वानुराग। उसमें जब एक दूसरे का आदमी पहली बार एक दूसरे को देखता है और जब बोलने का प्रयास करता है तो उसमें वाणी जो है बाधित होती है, अवरुद्ध होती है, क्योंकि उस समय समझ नहीं आता क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। स्वरभंग उसे बोलेंगे। वैपत्य कंप, किसी को देखकर कांप जाना, एकाएक किसी हिंसक जानवर देखकर कांपना, वैपत्य कंप कहलाएगा। वैवर्ण्य का मतलब होता है कि चेहरे का रंग उड़ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना। जैसे कि आप कोई चोरी करते हो, कोई पकड़ लेगा एक रंगे हाथ, तो उसका चेहरा का रंग उड़ जाता है, इसे कहते हैं वैवर्ण्य। अश्रु कहते हैं कि आंसू का गिरना। जैसे वियोग श्रृंगार, श्रृंगार के 2 भेद हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो जैसे वियोग श्रृंगार में हमेशा जो नायिका होती है वह नायक की विरह में हमेशा अश्रु बहाती रहती है, अश्रु। प्रलय, प्रलय मतलब होता है निस्तेज हो जाना, निस्तेज हो जाना। जैसे किसी के एक मौत की खबर कोई सुन ले अपने बंधु बांधवों को, तो आदमी एक बेहोश हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसके शरीर में जान नहीं रहेगी, उसे कहते हैं प्रलय, या निस्तेज होना, अचेत हो जाना, बेहोश हो जाना। तो मैंने आपको अनुभव के 4 प्रकार बताए जो अनुमानता बताए जाते हैं, सात्विक, आहार, कायिक, वाचिक। तो फिर मैंने सात्विक के आपको 8 उसके अंग मैंने बताए जो परीक्षा में पूछा भी जाता है। अब आगे हम देखते हैं व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। रस निष्पत्ति का जो चौथा आपका अंग है वह है व्यभिचारी या संचारी भाव। व्यभिचारी भाव उसे कहते हैं, ये जो व्यभिचारी भाव होते हैं ये कई रसों में
कई जगह पाए जाते हैं। जो रसों में नाना प्रकार से संचरण करते हैं और रस की पुष्ट करने में अपना योगदान देते हैं, उसे हम कहते हैं व्यभिचारी या संचारी भाव। संचारी मतलब होता है संचरण करते हैं, यानी ये जो 33, इनकी संख्या जो है 33 है। व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। 1/34वां भी माना जाता है छल। चौंतीसवां छल व्यभिचारी भाव है जो आचार्य देव ने माना है। किसने? आचार्य देव ने। ये रीति काल के बहुत बड़े विद्वान कवि थे आचार्य देव। बिहारी के बाद इनका नाम आता है। कहीं कहीं आचार्य देव को बिहारी से विशिष्ट बताया गया है। तो आचार्य देव ने 34वां जो व्यभिचारी माना है वो छल माना है। लेकिन अगर आज पूछा जाए कि व्यभिचारी संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 33, ना 34। कितना बताएंगे? 33। ये तो आचार्य देव ने अपनी तरफ से 34वां जोड़ दिया है, लेकिन कितने होते हैं? 33। ठीक। तो व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? ये व्यभिचारी भाव जो होते हैं सभी रसों में पाए जाते हैं और सभी रसों में पुष्ट होकर के ये रस की निष्पत्ति करते हैं। व्यभिचारी भाव, इनकी संख्या कितनी है? 33। ये कह देखिए, हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, औत्सुक्य, उग्रता, चपलता, दैन्य, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अमिथ्या, अपस्मार, व्याधि, मरण। ये व्यभिचारी भाव इसलिए कहे जाते हैं। जैसे आपका हर्ष है, हर्ष जो है ये कई रसों में पाया जाएगा। हर्ष श्रृंगार रस में भी मिलेगा आपको, हर्ष आपको हास्य रस में मिलेगा, वीर रस में मिलेगा। यानी ये जो व्यभिचारी भाव हैं, एक व्यभिचारी भाव कई रसों में प्राप्त आपको मिलेंगे। इसलिए इन्हें व्यभिचारी कहा जाता है। जो संचरणशील हो, जो एक दूसरे हाथ भटकते रहते हैं, ये स्थिर नहीं रहते हैं, ये अस्थिर रहते हैं। जो संचरणशील रहते हैं, जो गतिमान रहते हैं, जो क्रियाशील रहते हैं और जो एक रस से ज़्यादा रसों में पाए जाते हैं, उसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33। इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको रस के बारे में बताया, रस की परिभाषा बताई, रस की निष्पत्ति बताया और रस का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है और रस में जो श्रृंगार रस है उसे रसराज कहा गया है। मुख्य रूप से 9 रस हैं। आचार्य भरतमुनि ने अपने जो उनका सूत्र है विभाव, अनुभाव, व्यभिचार, श्रृंगार, रस निष्पत्ति, जो नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय लिया गया है, उन्होंने 8 स्थायी भाव बताए हैं। और रस निष्पत्ति के 4 अंग हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मैंने भरपूर कोशिश की है आपको आसान भाषा में समझाने की कि रस, रस के अवयव और रसों की संख्या और आपके विभाव कितने हैं, विभाव कितने भेद हैं, अनुभाव कितने भेद हैं और संचारी भाव कितने। मैंने सबकी संख्या बताई, लिख के दिखाया, आपको बेहतर देने का प्रयास किया हूँ। और इसके पश्चात जो अगला वीडियो मेरा आएगा, जो रस की जो 11 रस मैंने आपको बताए, मैं फिर एक बता रहा हूँ कि मूल रूप से रस की संख्या 9 है। 2 रस की स्थापना फिर की गई। इसमें 10वां जो रस है आपका वात्सल्य रस, जिसके प्रतिष्ठापक आपके आचार्य विश्वनाथ जी हैं। और जो 11वां रस है भक्ति रस, जिसके आचार्य हैं रूप गोस्वामी, जिसके प्रतिष्ठापक हैं। ये बात है 11 रस की संरचना की गई है, लेकिन मूल रूप से 9 है। अगर पूछता रस की संख्या कितनी है तो 11, मूल रूप से 9। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया और मैं अगले वीडियो में जो रस के भेद हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, हास्य रस,
विभिन्न रस, शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, ये जो 11 रस हैं, मैं अलग अलग वीडियो में, श्रृंगार रस का अलग वीडियो, इस तरह से 11 वीडियो में मैं 11 रस के अलग बनाऊंगा। उसमें इसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके जो 4 अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, उनको मैं अलग अलग करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन आते ही है, साथ साथ कभी कभी श्रृंगार रस के बारे में कोई उदाहरण दे दिया और पूछ लेंगे इसमें कौन सा रस है। या जो हमारी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनकी परीक्षाओं के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण से समझाइए। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह से वीडियो बनाया जाए जो एकेडमिक कैरियर के जो बच्चे हैं वो भी, और जो प्रतियोगी परीक्षाएँ के बच्चे हैं वो भी जो है, दोनों इसका लाभ ले सकें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाया, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल साहित्य संसार में जाएंगे और कमेंट में वो समस्या लिखेंगे, मैं निश्चित रूप से आपका निदान अवश्य करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लाभ मिल सकें। बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।